जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो खोटा काठे पैदे खंडे की 13वीं कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मीरा। मीरा ये नाम तो आपने अच्छे से पहले से समझ लिया होगा, लेकिन यहाँ पे नाम जो दिया हुआ है ना, मीरा का यहाँ पे अर्थात जो बताया गया है वो मीरा का अर्थ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे दरअसल इस कविता में मीराबाई की भक्ति भावना पर सवाल खड़ा किया गया है और यहाँ पे बातें किया गया। यहाँ पे मीरा का जो अर्थ बताया गया है वो संगी साथी बताया गया है ना। साथी संगी जो होता है, दोस्त जिसको बोलते हैं, तो उसको यहाँ पे मीरा के रूप में जो वो बताया गया है ना। तो यहाँ से सवाल हो सकता है कि पूछ ले आपसे। चलिए इस कविता की शुरुआत करते हैं। ए के झा जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है और काफ़ी अच्छी कविता है। चलिए हम एक एक करके कविता को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ अंत में हम लोग देखेंगे कैसे यहाँ से प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कवि लिखते हैं कि सभिन के मत मैसाव मीरा, ऊ पहलेक परपन डहर में, जे आदमियत के नज़र में कर के झापसा कुछ कुछ छैरा, सभिन के मत मैसाव मीरा। बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ शब्दावलियों के बारे में कुछ लोगों ने, कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि जो कठिन शब्दावली है उसका अर्थ भी आप बताते चलें। तो बता दें कि जहाँ तक होता है हम तो हमेशा आपको बताते ही हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द है परपन, तो परपन का अर्थ क्या होता है? परपन का अर्थ होता है परंपरा। क्या होता है इसका अर्थ? इसका अर्थ होता है परंपरा। ठीक है, तो वही बोलते हैं। जबकि यहाँ पे एक और शब्द है आदमियत। आदमियत मतलब हो गया इंसानियत, है ना, इंसानियत जिसको बोलते हैं। एक शब्द आपको दिख रहा होगा झापसा कुछ कुछ। झापसा मतलब होता है यहाँ पे धुंधुर, मतलब पूरा अंधेरा, और कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ अंधेरिया रात नहीं बोलते, कई बार बोलते हैं। तो खूब काला मतलब खूब अंधेरा, तो उसी को झापसा कुछ कुछ बोला गया, यानी खूब अंधेरी रात या धुंधला पूरा दिखाई देने वाला रात के बारे में यहाँ पे चर्चा हो। खूब काला मतलब बोल सकते हैं ना, झापसा कुछ कुछ मतलब पूरा अंधेरा। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? बोलते हैं कि हे संगी, पूर्णा परिया से चलल आयल उ परंपरा के, है ना, सभिन के मत मैसाव मीरा, उ पहले परपन डहर में। कि सभिन के मत मैसाव मीरा, उ पहले परपन डहर में। परपन मतलब उ परंपरा के रास्ते में, जे आदमियत के नज़र में करके झापसा कुछ कुछ छैरा, सभिन के मत मैसाव मीरा। बोलते कि ऐसा नहीं है। मीरा कहती है कि हे संगी मीरा, पूर्णा परिया से चलल आयल परंपरा जो इंसानियत के नज़र में शोषण है, जो धुंधुर करिया छहरा कर दे है, वो सब के मत में साव। कि वैसे लोगों को शामिल मत करो जो कह सकते हैं कि आज भी इन सभी को जो वो एक कह सकते हैं कि कैसा दाग जैसा समझते हैं, इनको जो वो खराब मानते हैं, शोषण के जैसा मानते हैं। हाँ, उनके नज़र में आदमियत यानी इंसानियत का नज़र में आज भी ये शोषण माना जाता है। तो वैसे लोगों को, है ना, जो धुंधुर करिया छाहर कर दे है, वैसे लोगों को मत मिलाओ। मैसाव मतलब वही होता है मिलाओ। वैसन ओहे पाता में, ओइसन ओहे पाता में उ भाभे खवनिहार के, उ सत शुभ श्रेष्ठता में। सत शुभ मतलब यहाँ पे क्या है? तो सत शुभ का अर्थ भी यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे कि पहला इसका अर्थ क्या होता है ना। सत शुभ श्रेष्ठता में शुभे के जान अभू गम हथिन, तभी तो तही ताय जमा हथिन, जनेक जथी जोग देहथिन। यहाँ पे श्रेष्ठता का अर्थ क्या है? श्रेष्ठता का अर्थ है सिलसिला। श्रेष्ठता का अर्थ क्या है? यहाँ पे इसका अर्थ होता है सिलसिला। जनेक जाति मतलब जुल्म, है ना। जनेक जाति मतलब यहाँ पे जो शब्द एक प्रयोग किया गया है जनेक जाति, इसका अर्थ होता है जुल्म। और एक आपको यहाँ पे शब्द दिख रहा है आपको सतशुभ, है ना। सतशुभ आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा शब्द। तो और साथ ही साथ एक जोगावल तो आपको पता ही है, सुरक्षित। तो बोलते हैं कि उसी प्रकार से वह पाते मनुष्य हित के नाम से मानव के खायल जाए। कि उसी पंक्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो मानव का हित के नाम पर करके मानव को जो वो खाया जाता है। ऐसे खाए मतलब जुल्म करने वाले लोग, ऐसा खौनिहार मतलब वैसे जुल्म करने वाले लोग के शुभ पवित्र कर सिलसिला में वह रकम चलवल जा रहा है।
और ओकरा जोगावल जा रहा है। यानी जो एक दूसरे मनुष्य को, है ना, एक दूसरे को मानवता के नाम पर, है ना, मानवता हित के नाम पर उसी को जो वो शोषण किया जा रहा है, लेकिन वही व्यक्ति जो जुल्म करने वाला लोग है, शोषक व्यक्ति जो है, उसको आज भी सुरक्षा प्रदान किया जाता है, आज भी उसे जुगा करके रखा जाता है, उन्हीं को मान सम्मान भी मिलता है। आगे बोलते हैं कि जनेक जनेक तोर ले भीनु रहला, जनेक तोर ले भीनु रहला, तकर तेन बेने अभू रहला, चेंदैला चेंदते चेंदैला चेंदते बांधू रहला, सभे से नाय हतो उकाम, सभे से नाय हतो उकाम, जकरा कहल गेल है आराम, जकरा कहल गेल से आराम, चाहे फैर तो धर्म परम। अब यहाँ पे आगे बोलते हैं, यहाँ पे कुछ शब्दों के बारे में बता दें। जैसे यहाँ पे वह है जनेक जोर, मतलब होता है शोषण। एक शब्द यहाँ पे दिख रहा होगा तेने बेने। तेने बेने का अर्थ क्या होता है? तेने बेने का अर्थ होता है नासे ले, यानी बिगाड़ने के लिए, है ना, बिगाड़ने लिए। अभू एखनो, अभू मतलब होता है अभी, तत्काल, और एखनो मतलब अभी, एखनो मतलब अभी भी। चंदैला मतलब होता है ठगैला, चंदैला यहाँ पे शब्द जो है इसका अर्थ होता है ठगाया हुआ। और चेंदते मतलब क्या हो गया? ठगते, है ना, ठगैला और आज भी ठगते जा रहा है। बाधू, बाधू मतलब उसके बाद भी। तो बोलते हैं कि जनेक तोर ले भीनु रहला, जनेक तोर ले भीनु रहला, तकर तेने बेने अभू रहला, चेंदैला चेंदते बांधू रहला, सभे से नाय हतो उकाम, सभे से नाय हतो उकाम, जकरा कहल गेल से आराम, चाहे फैर तो धर्म परम। बोलते हैं कि भले शोषण से दूर रहेंगे, तकर नाश खातिर एखनो हत, कि भले शोषण से वो दूर रहे, लेकिन उसके नाश के लिए एखनो हत, कि आज उसके नाश के लिए आज भी है। ठगैला चाहे ठगायल बाधू संगे रहला, कि चाहे वो उसको ठगा है, लेकिन फिर भी उसके बाद में आज भी वो ठगते रह रहे और आज भी उसके साथ में ही है। मगर इस सब काम से अब से नाय हवा है, ये सबसे काम से नहीं होता है। जकरा कहल गेल है आराम, चाहे परम धर्म, यानी आसान ओकरा ढोय रहल है। यानी भले वो ठगाते जा रहे हैं, आज उसको जो बार बार ठगा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ा हुआ, फिर भी वो उसी के ऊपर में विश्वास जता रहा है और आज भी वो ठग रहा है। और आज भी व्यक्ति जो वो उसके सामने ठगते जा रहा है। आगे बोलते हैं कि लक्ष्मीपति बनो होक मरम, जान चिन्ह आर परिचय, दोस्ती के रेशम डोरा नरम। बोलते हैं कि लक्ष्मीपति, यहाँ पे लक्ष्मीपति का अर्थ होता है बड़ा अमीर आदमी, है ना। तो बोलते हैं कि लक्ष्मीपति बनोहोक मरम, मरम मतलब होता है तरीका, है ना। जान चिन्ह आर परिचय, दोस्ती के रेशम डोरा नरम। बोलते हैं कि जान चिन्ह चाहे परिचय से, मगर ये दोस्ती जो वो दोस्ती का जो डोर है वो रेशम का डोर, रेशम का धागा जैसा जो वो नरम होता है। आगे बोलते हैं कि ऊ रहे देही ऊ भोगे कोरा, रहे देही ऊ भोगे कोरा, सभिन के मत भैसाव मीरा। ऊ पहले परपन डहर में, जे आदमियत के नज़र में, कर दे झापसा कुछ कुछ छहरा, सभिन के मत मैसाव मीरा। यानी यहाँ पे कुल मिलाकर के मीराबाई की भक्ति भावना पर यहाँ पे सवाल खड़ा किया जा रहा है कि वैसे लोगों को अपने दोस्ती में शामिल मत करें जो लोग कहते कि रहे दही ऊ भोगे कोरा, कि रहने दो उस भोग के कोरा को, सभिन के मत भैसाव मीरा, कि वैसे में सभी को मत भैसाव मैसाव मीरा, कि सबको मत मिलाओ उसमें से। वो पहले परपन डहर में, परपन मतलब हो गया परंपरा, है ना। तो पहले के मतलब पहले के समय के उस परंपरा के रास्ते पर, जे आदमियत के नज़र में, है ना, वो परंपरा के रास्ते में जो आदमियत के नज़र में, कर दे झापसा कुछ कुछ छहरा, सभिन के मत मैसाव मीरा। कि वो भौगिक वस्तु के हुए रहे दही, वकरा मत बढ़ाओ। हे दोस्त संगी, पूर्णा परिया से चलल आ रहा है परंपरा के आगू मत बढ़ाओ।
अगर देखा जाए इस प्रकार से इस कविता में जो वो जनवादी भावना से भरी हुई यह कविता है। साथ ही साथ यह भी सलाह भी देने का एक भाव दिया गया है इस कविता में, यानी सलाह भी दिया गया है इस कविता में। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपने अच्छे से समझ में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुख्य रूप में अगर कविता में बात करें कि आखिर में कविता में बातें क्या किया गया है, तो पहला तो एक चीज बोलता है कि वैसे लोगों को आज भी अपने साथ में शामिल दोस्ती जो एक बताया गया है ना। दोस्ती दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जैसे कि जो कह सकते हैं कि अपने अपने फायदे के लिए वो नहीं होता है ना, केवल अपने फायदे के लिए वो दोस्ती नहीं, जो एक परंपरा के अनुसार से चला आ रहा है ना, वैसी दोस्ती की यहाँ पे जो पुराने काल में जो वो दोस्ती ऐसा दिखाया गया है। तो वैसे चीजों को बोलता है कि वैसे में अपने दोस्ती में सबको मत शामिल करो, और साथ ही साथ वैसे लोगों के साथ में भी मत रहो जो आपको दोस्ती के नाम पर ठगते आ रहा है और आज भी आप ठगा रहे उसके साथ में। तो वैसे लोगों के साथ में भी रहने की सलाह नहीं दी जा रही है। फिर आगे बोलते हैं कि और वैसे लोगों को इससे दूर रखो, उस परंपरा को अब मत आगे बढ़ाओ जो लोगों के नज़र में, जो इंसानियत के नज़र में ये सभी क्या है, झपसा झोझो है ना। यहाँ पे शब्द का प्रयोग किया गया, क्या झपसा, एक यहाँ पे बोला गया नहीं, झपसा कुछ कुछ छहरा सभिन के मत में साव मीरा। यानी जो आदमियत के नज़र में, यानी जो इंसानियत के नज़र में कर दे झापसा कुछ कुछ छहरा, यानी जो छाहर जो वो इस तरह से अंधेरा पूरा कर दे, सभिन के मत में साव मीरा, कि सबको जो वो उसमें मत मिलाओ मीरा। तो ये सारी कविता में बातें जो वो की गई है। अब सवाल उठता है कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो पहला तो सवाल यही बनेगा कि मीरा किसकी रचना है, या मीरा कविता ककर लिखल लागे। तो यह ए.के. झा जी के द्वारा लिखी गई कविता है। अगला सवाल बन सकता है कि मीरा कौन किताबें छपल कविता लागे, या कौन किताबें उखरवल गेल है, या कौन किताब से लेल गेल है। तो खोठा काठे पैदे खंडी जो कविता है, पुस्तक है, उसी पुस्तक से लिया गया यह कविता है और ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। यह सवाल बन सकता है। इसके अलावा शब्द यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे मीरा का शब्द के माने यहाँ पे की है, यहाँ पे मीरा का अर्थ जो बताया गया है वो क्या बताया गया है। मान लेते यहाँ पे मीरा शब्द जो प्रयोग किया गया है, यानी मीरा यहाँ पे इसका अर्थ अगर निकालना चाहे तो मीरा का अर्थ यहाँ पे क्या बताया गया है। तो मीरा का अर्थ यहाँ पे बताया गया है दोस्त, साथी, संगी, ये सभी यहाँ पे बातें जो वो किया गया है। अगला सवाल यहाँ से बन सकता है कि कवि मीरा के की मेसावे नाय कहा है, यानी कवि जो वो मीरा को क्या मिलाने के लिए नहीं कहते हैं। कहते हैं कि जो मानवता के नज़र में गलत है उसे मत मिलाओ, जो मानवता के नज़र में गलत है उसे अपने साथ मत मिलाओ। परपंड डहर, यानी जो परंपरा से चलल है उसको जो वो मिलाने के लिए मना करते हैं। और जे मानव के कुछ कुछ अंधार कर है, यानी जो मानव के छाया रूपी को जो वो और अंधेरा कर देता है, उन सभी लोगों को अपने साथ मिलाने की, यानी मेसावे के बात ना करो। सत शुभ श्रेष्ठता में यहाँ पे कवि कौन चीज कर मना कर है। सत शुभ श्रेष्ठता में यहाँ पे कवि जो वो किस चीज को लेकर के मना करते हैं। तो वैसे मानव हनन लोगों को, जो खौनिहार बोला गया है, शोषक व्यक्तियों को, मानव हित के नाम पे चलवे बात के और जबरिया जुल्म के, जो जबरदस्ती आपके ऊपर में जुल्म करते हैं, उन सभी के ऊपर में मना करते हैं। कवि केकरा बढ़ावा दिए ले मनाही करो है। साथ ही साथ यहाँ पे कवि जो वो कुछ लोगों को बढ़ावा देने के लिए मना करते हैं। कैसे लोगों को? जो आत्मीय दोस्ती से बड़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो लक्ष्मीपति जो बड़ा बनने का प्रयास करता है। भोगी विलासी प्रथा के लोगों को, और साथ ही साथ महानता के पोषक को, उन सभी लोगों को जो बढ़ावा देने के लिए मनाही करते हैं यहाँ पे कवि जी। तो इस प्रकार से इस कविता में ये सारी चीज़ें जो वो चर्चा की गई है। उम्मीद करते हैं कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए कोई आपको शुल्क नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल ये निःशुल्क है। केवल थोड़ा सा आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है और साथ ही साथ बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में चला जाएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं इसकी अगली कविता, जो कि
15वीं कविता हम लोग पढ़ेंगे खोठा काठे पैदे, 14वीं कविता इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मिलेट्स मर्सी, उसके बाद फिर सप्टल साड़ा। इसी प्रकार से हम लोग आगे पढ़ते हुए 1900 कविता को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे जल्दी। उसके बाद भी फिर इसका MCQ आपके बीच में हम लेकर के आएंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कविता में। आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।